मुझे उम्मीद है कि इसकी एक पहले भी वीडियो मैंने अपलोड की थी, बेटर लाइक फ्रेश वीडियो पे काम करते हैं। देखो, आपको अभी मैंने पिछले टॉपिक में ये बताया कि हम इंस्टॉलमेंट पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। सेल कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है, अगर तुम इसमें देखोगे हमने कितने की सेल की थी, 2 लाख की सेल की थी। हमने उस सवाल में कहा था कि डाउन पेमेंट कितना रिसीव हो गया, 50,000 का डाउन पेमेंट रिसीव हो गया। फिर हमने कहा कि किस्तें कितनी आ गई, 80,000 आ गई। तो अगर तुम 50 और 80,000 को टोटल करो तो उसका मतलब है 1,30,000 रुपये आ गए। लेकिन टोटल पैसे लेने कितने थे, 2 लाख। आए कितने, 1,30,000। कुछ बचे या नहीं बचे? सर बचे। कितने पैसे बच गए, 70,000 लेने रह गए। अब बात यहाँ ये हो जाती है कि अगर फर्ज करो वो आदमी जिसको तुमने चीज़ बेची वो कल को पैसे नहीं देता, फिर क्या करोगे? तो वहाँ पर एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं टॉपिक के अंदर, क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो, कोई मसला नहीं, जवाब चली भी जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसल्ड। क्या मतलब कि वो पैसे जो हमें लेने थे वो आदमी अब देने को तैयार नहीं। अब कैंसिल जहाँ पे बात आ जाती है तो सिंपल सी बात है भाई माय डियर, कि अब अगले स्टेप क्या है कि कैंसिल होने की वजह से जिस आदमी को जो माल बेचा था वो उससे छीन के ले आओगे। इसलिए हम इसे एक और नाम से याद रखते हैं, रीपोजिशन। रीपोजिशन यानी किस चीज़ की रीपोजिशन? उस मर्चेंडाइज की रीपोजिशन जो आपने उस आदमी को क्या किया था, बेचा था। यानी क्या होगा कि आपने एक आदमी को बेचा, इंस्टॉलमेंट सेल रिकॉर्ड कर ली, पैसे आते रहे, आप रिकॉर्ड करते रहे, प्रॉफिट रिकॉर्ड, लेकिन भाई उस आदमी ने किस्त देने से मना कर दिया या उससे डिफ़ॉल्ट हो गया। बाद होगा तो आखिरी किस्त पे डिफ़ॉल्ट कर गया, क्या करेंगे आप जाके कैंसिल कर देंगे और वो चीज़ उससे छीन के ले आएंगे और किसी को कहते हैं पोजीशन, यानी दोबारा से अपने कब्जे में ले लेंगे। तो आज हम आगे जाने से पहले, क्योंकि अक्सर जो हमारे पास सवालात आते हैं उसमें सेल्स के साथ साथ एक ये चीज़ टिका दी जाती है, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। लेकिन रीपोजिशन के जितने कंडीशन होंगे वो मैं आज पहले इस लेक्चर के अंदर पूरे कंडीशन को डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपको आगे लेके चलूँगा। तो बेसिकली हम पहले इसको समझते हैं किस तरह से। देखो, पहली बात, हमेशा जब भी इस टॉपिक से रिलेटेड बात होगी तो सबसे पहले एक चीज़, जैसे कि इस तरह मैंने लफ्ज़ लिखा, उसमें एक बात जो बताई जाएगी कि कितना इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड हुआ, ये आपको बताएंगे। जैसे मैंने अभी बताया पिछले सवाल में, कितने पैसे लेने थे, 2 लाख। कितने ले लिए, 80 और 50 को टोटल मिला लो, कितने ले लिए, 1,30 ले लिए, तो रह कितने गए, 70। तो अब हो सकता है कि किसी सवाल में वो 70,000 लिख के दे दे, या कभी हो सकता है कि ये 2 बातें बता दे और कहे खुद निकालो कैंसिल। तो उस सूरत में सेल से कलेक्शन को, यानी अगर कभी कैंसिल गिवन हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं गिवन हो तो क्या करोगे, जो इंस्टॉलमेंट की सेल्स है उससे माइनस कर दोगे क्या चीज़, कैश कलेक्शन, तो कैंसिल की फिगर आ जाएगी। ठीक है, अभी आसानी की खातिर, बात समझने की खातिर मैं एक फिगर कि इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल जो कैंसिल्ड हो रहा है वो हो रहा है, वो एक फिगर ले रहा हूँ 10,000, ताकि मेरी बातचीत आसान है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कैंसिल्ड यहाँ पे होगा, उसके साथ दूसरा एक चीज़ आपको बताया जाएगा, वो बताया जाएगा DGP रेट। अब फर्ज कर लो कि DGP रेट कितना है, 30%। क्या ख्याल है मुस्तफ़ा, ये बताना ज़रूरी क्यों है DGP रेट? पता है, बताना इसलिए ज़रूरी है कि हर दफ़ा पैसों के साथ प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है और कॉस्ट जुड़ा हुआ होता है। तो हमें जब पैसे ले रहे थे तो हमने देखा था पिछले सवालात में कि कुछ कॉस्ट की रिकवरी थी और कुछ प्रॉफिट की। तो जो पैसे बच गए उसमें दोनों रिकवरी बच गई ना, एक कॉस्ट की रिकवरी भी बच गई और प्रॉफिट की, इसलिए प्रॉफिट का रेट होना ज़रूरी है। तो जब भी इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल की बात हो, सबसे पहले कैंसिल की अमाउंट निकालो, अगर दी हुई है तो ठीक है, यानी रखो अपने पास, नहीं तो निकालने का तरीका ऊपर बताया। और उसके बाद दूसरी चीज़ फ़ौरन क्या मालूम होनी चाहिए, DGP रेट। ये 2 चीज़ें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, जो मैंने बात बताई कि लाजमी सी बात है, वो जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है ना, वो आप उस बंदे से क्या करेंगे, रीपोजेस्ड करेंगे। किस बंदे से, जिसको आपने बेचा था। तो तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें उस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए जो मालूम। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि उस इन्वेंट्री की वैल्यू हो गई कितनी, 5,000, यानी कैसे पता चलती है वैल्यू, मैंने किसी को टीवी बेचा,
अब टीवी बेचा तो उसने इस्तेमाल तो कर लिया ना भाई, तो जब मैं वापस लेकर आया तो मालूम हुआ कि यार ऐसा टीवी अगर मैं मार्केट से ख़रीदता तो कितने का होता, तो बोला 5,000, तो 5,000। इसको कहते हैं रीपजेस्ड इन्वेंट्री की वैल्यू। अब लेकिन सारा गेम इसी के साथ होगा, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, ये वैल्यू कम भी हो सकती है, ये वैल्यू नहीं भी हो सकती है। तो इसके बाद मैं इसी सवाल को पहले एक दफ़ा सॉल्व करने के बाद मुख्तलिफ मराइल में कई केसेस में सॉल्व करूँगा, जो कि पेपर में आपसे या सवाल में एग्जामिनेशन के पूछा जाएगा। अब सबसे पहले ये तीनों, लेकिन आपने पहली बात समझ लीजिए कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आप कैसे आगे चलेंगे? सबसे पहला काम है आपको एक अदद कंप्यूटेशन करनी होगी, क्योंकि यार एक डील कैंसिल हो रही है। इस डील के कैंसिल होने पे क्या होगा, आपको लॉस हो सकता है और क्या हो सकता है, गेन हो सकता है। किस सूरत में? रीपोजीशन की सूरत में। तो आप इसकी हेडिंग डालेंगे कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन रीपोजीशन, ठीक है। बेशक फॉर भी लिख सकते हैं आप, कंपटीशन फॉर लॉस और गेन ऑन रीपोजीशन। कैसे शुरू होगा? याद है डेप्रिसिएशन का चैप्टर, जैसे सेल में प्रॉफिट और लॉस निकालते थे, वहाँ एसेट की कॉस्ट लिखते थे, यहाँ सबसे पहले लिखोगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल। कितनी वैल्यू दी? 10,000। इसमें से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे? डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। जो क्यों? क्योंकि 10,000 में दोनों शामिल थे ना, कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी। लेकिन प्रॉफिट का ना मिलना लॉस नहीं है, असल में किसका ना मिलना लॉस है? कॉस्ट का। कि मेरी एक चीज़ थी जिसकी कीमत थी 10,000, मैं सोच रहा था उसको 15,000 में बेचूंगा, लेकिन अगर मैंने उसको 10,000 में ही बेच दिया तो कोई लॉस हुआ? तो प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मुझे लॉस भी नहीं। इसलिए इसमें से 10,000 में से पहले प्रॉफिट रेट अप्लाई करके 30% 3,000 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और कहेंगे कि मेरा कॉस्ट प्राइस, इसको मैं कॉस्ट प्राइस भी कह सकता हूँ, इसको मैं बुक वैल्यू भी कह सकता हूँ। क्या है मेरी बुक वैल्यू? 7,000। इसमें से माइनस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, क्या? रीपजेस, जो रीपजेस हुई। कितने की रीपजेस हुई? 5। तो सोचो 7,000 में से 5,000 को अगर माइनस कर दिया जाए, क्या होगा? 2,000 का गेन होगा या लॉस होगा? तो आप देखो 7,000 थी ना एक चीज़ की कीमत तुम्हारी, लेकिन वापसी के वक्त क्या वैल्यू तय हुई? 5, जो कि उस 7,000 से क्या है? कम है। तो इसी सूरत को कहेंगे लॉस ऑन रीपोजीशन। इसको मैं कह रहा हूँ केस 1 है, ठीक है। कितने मिनट की वीडियो हुई अभी? 7:30। अच्छा, अब इसी लम्हे मैं इसकी एंट्री बनाता हूँ ताकि एक पहले कंप्लीट हो जाए, फिर हम इसको दूसरे केस में लें, दूसरे वीडियो में लेंगे, ठीक है। अगर इसी को कहा जाए रिकॉर्ड करो, इसकी क्या बनाओ? इसकी बनाओ जर्नल एंट्री। कैसे बनेगी? सबसे पहले बताओ ये कैंसिल है। आप सोचो जिस वक्त सेल करना था तो अकाउंट रिसीवेबल क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था इस एंट्री में, जो हमारे पहले लेक्चर था। क्यों? पैसे लेने हैं, अब पैसे मिल रहे हैं नहीं। तो आप सबसे पहले अगर एक एंट्री में सोचें तो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कितने का? 10,000 क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि दो बातें होती हैं, जब पैसे लेने थे डेबिट, जब पैसे ले लिए तो क्रेडिट। अब पैसे नहीं मिलेंगे तब भी ये उठा के क्या होगा? क्रेडिट हो गया, क्रेडिट। अब डेबिट क्या होगा? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले प्रॉफिट मिलना था, डीजीपी। याद करो इस एंट्री में डीजीपी यहाँ पे जब मिलना था तो कहा था मिलेगा, क्या किया था? क्रेडिट। जब प्रॉफिट मिल गया था तो आरजीपी के साथ डीजीपी डेबिट किया था। अभी नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा, यानी डीजीपी बढ़ाना था, मिलना था तो क्रेडिट, मिल गया तो डेबिट। यहाँ पे भी आके क्या होगा? डीजीपी डेबिट। कितने से? 3,000 से डेबिट हो जाएगा। तो दो एंट्री में, चाहे रिपोजीशन की अगर एंट्री बनाओगे, दो अकाउंट लाजमी आएंगे। एक लाजमी कौन सा आएगा? अकाउंट रिसीवेबल। दूसरा क्या आएगा? डीजीपी। ये हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। ये हमेशा क्या होगा? डेबिट। अब आ जाओ, डिपेंड करता है, इन्वेंट्री थी कितने की थी? 5,000 की, यहाँ जो लिखा। अब तीसरी चीज़ जो यहाँ पे डेबिट होगी, क्योंकि इन्वेंट्री आ गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अगर बाद औक़ात इसमें रिपोजेस भी लिख देते हैं, लेकिन अगर ना भी लिखो तो परपिचुअल सिस्टम में ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ ये लिखते हैं। ये भी आगे बताऊँगा परपिचुअल सिस्टम। कितने की इन्वेंट्री रिपोजेस हुई? 5,000। 10,000, 5,000, 3,000। कहाँ पे कमी नज़र आ रही है? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे कमी है तो लिखेंगे लॉस ऑन रिपोजीशन। कितने से? 2,000 से। देखिए दोनों साइड नरेशन बड़ा सीधा सा, क्या? टू रिकॉर्ड इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड एंड लॉस ऑन रिपोजीशन। ये है पहला केस जिसमें
ठीक है, इसको वीडियो स्टॉप करो।